हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 3 लेते हैं। इसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। पिछले वर्कशीट में हमने डाटा के बारे में पढ़ा था। डाटा को हम कलेक्ट करते हैं टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। टू गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, अगर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वी नीड टू अरेंज ऑर्गेनाइज द डाटा। तो हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, अरेंज करना होता है। लेट्स फाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम डाटा को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th वांटेड टू नो हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिवर्टेड बैक वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, कि कितने स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर वर्कशीट रिवर्ट करते हैं। यह 7th क्लास की क्लास टीचर जानना चाहती है। सी राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे। तो उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को इस तरह से लिखा। सी ऑर्गेनाइज द डाटा एज फॉलोज टू नो दैट ऑन विच डे हाउ मैनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्कशीट। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से लेकर संडे तक इन्होंने डाटा को इस प्रकार से रखा। सी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट टू द डिपार्टमेंट दैट सी रिसीव्ड इन द होल वीक। पूरे वीक में उन्होंने जो जो वर्कशीट रिसीव की उनका एवरेज डिपार्टमेंट को देना है। तो उसके लिए टीचर ने इन सभी का एवरेज निकाला, सभी नंबर्स को ऐड कर लिया। नंबर ऑफ डेज 7 है, 7 से डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा करते हैं तो ये मीन आता है। नाउ इफ द टीचर वांट्स टू नो हाउ मच फोटोकॉपीज शी हैड मेड फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर टीचर को ये पता करना है कि अगले वीक के लिए हमें कितनी फ़ोटोकॉपी रखनी चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिवर्टेड वर्कशीट है 46। 46 स्टूडेंट्स ने वर्कशीट रिवर्ट की। ये भी 2 दिन आ रहा है, वेडनेसडे को 46, फ्राइडे को 46। तो यहाँ पर द मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा इज़ 46 एंड इट इज़ कॉल्ड मोड। तो जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आता है उसको मोड कहते हैं, और यहाँ पर 46 है और 46 इन डाटा का मोड हो गया। टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 एंड ऑन विच 3 days मोर देन 35 स्टूडेंट्स रिवर्टेड द वर्कशीट। अगर ये बात पता करनी है 35 से कम, 35 से ज़्यादा किस डे में वर्कशीट रिवर्ट हुई हैं, वी राइट द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द डाटा दैट कम्स इन द मिडल इज कॉल्ड द मीडियन। तो अगर हम डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें और जो उनका मिडिल वैल्यू होती है वह मीडियन कहलाती है। तो यहाँ पर अगर डाटा इस तरह से हैं 3, 7, 8, 9, 15, तो यहाँ पर डाटा है 5, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 जो होता है वह ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर के लिए क्या करते हैं, हम मिडिल वैल्यू देखते हैं। 2 इधर, 2 इधर, और ये बीच की जो वैल्यू है ये मिडिल वैल्यू है, ये मीडियन हो जाती है। तो यहाँ पर मीडियन हो गया 8। लेकिन अगर डाटा इस तरह से हैं 3, 7, 8, 10, 11, 17, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 6 हैं और 6 होता है इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे, हम जो मिडिल की 2 वैल्यूज़ हैं, 2 डाटाज़ हैं, उनका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर मिडिल के ये हो गए, तो यहाँ पर मीडियन हो जाएगी 8 + 10/2। तो 18/2 हो गया और ये 9 आ गया, 9 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, अगर डाटाज ऑड नंबर में है तो मिडिल वैल्यू, और अगर इवन नंबर में है तो मिडिल की 2 टर्म्स का एवरेज हो जाता है। लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। हमने मोड देखा था, यहाँ पर 46 आया था, 46 यहाँ पर है। और मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा होता है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा मतलब डाटा में से ही मोड आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकंड है द मीन ऑफ, सेकंड पार्ट, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। मीन डाटा में से ही एक नंबर होता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये नंबर थे, 7 से डिवाइड किया, मीन आया 37। 37 इन डाटाज में नहीं है, ये अलग वैल्यू है। मीन डाटा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया।
थर्ड पार्ट, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। मीडियन क्या ऑलवेज डाटा में से ही होती है। यहाँ भी देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर मीडियन आई थी 8, ये तो डाटा में से आ गई, लेकिन यहाँ पर जो मीडियन आई है वो 9 आई है और वो इन डाटा में नहीं है, तो इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। इन मार्क्स को हमें ऑर्गेनाइज करना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा, रेंज निकालनी है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, हमें ये सब भी निकालना है। तो हमने इन डाटास को असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। सबसे कम नंबर, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे और ग्रेटर नंबर, और लास्ट में हाईएस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर सबसे पहले, हाईएस्ट नंबर सबसे लास्ट में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। रेंज निकालनी है तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 9 माइनस लोवेस्ट वैल्यू है 1, तो 9 माइनस 1 8 आ गया, 8 इसका आंसर हो गया। मीन निकालना है तो मीन मीन्स क्या होता है, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। इन सभी डाटा का हम सम निकालेंगे। सम के लिए हमने प्लस का साइन लगा के सभी को लिख लिया है। टोटल नंबर ऑफ डाटा है 20, तो 20 से डिवाइड कर लिया। इन सब का सम आएगा 100, डिवाइड बाई 20 हो गया, डिवाइड करने के बाद 5 आ गया, तो मीन इज इक्वल टू 5, और ये इसका आंसर आ गया। आगे है मोड। मोड है मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा, जो डाटा सबसे अधिक बार आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 सबसे अधिक बार आया है, 6 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा हो गया 5, और यही इसका मोड हो गया, ये 5 आ गया, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि 5 नंबर सबसे अधिक बार आया है। अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है ऑड नंबर्स के लिए, एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स इवन नंबर्स के लिए। यहाँ पर ये डाटा है 20 डाटा है, तो हम देखेंगे कि लास्ट के हम 9 ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इधर छोड़ दिए हमने, और यहाँ से इधर ये 9 ले लिए। बीच के ये दोनों डाटा आ गए, मिडिल डाटा ये हो गए 5 और 5। इनका मीन लेंगे तो वह मीडियन हो जाएगा। मिडिल वैल्यू का मीन या मीन ऑफ मिडिल टर्म्स, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 + 5 अपॉन 2 करेंगे, 10 अपॉन 2 आ गया, और ये 5 हो गया, तो मीडियन हो गई, मीडियन इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मीन 5, मोड 5, मीडियन 5। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।